तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है चैप्टर एरियाज ऑफ बाउंडेड रीजन में से। क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है हमको, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वाई एंड द लाइन y दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। पैराबोला एंड लाइन के लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करें एंड उस ग्राफ में कवर होता हुआ जो एरिया है वो कितना होगा इन दोनों को, तो वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पैराबोला को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। हमको पता है ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं सबसे पहले एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वाई। उसके लिए इस तरह से टेबल बना लेते हैं एक्स एंड वाई के लिए। जब x की वैल्यू 0 है तो इस इक्वेशन में अगर हम x की जगह पे 0 पुट करें तो y भी क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब ये जो पैराबोला है वो कहाँ से पास होता हुआ होगा, ओरिजिन में से। उसके बाद अगर हम y की जगह पे 4 पुट करें, सो एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 4। सो एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर। दोनों साइड हमको पता है स्क्वायर रिमूव करते हैं तो साइन क्या आएगी, प्लस और माइनस आएगी। सो x की वैल्यू क्या होगी, प्लस और माइनस 2। जब y 4 है तो x की वैल्यू क्या होगी, प्लस और माइनस 2। इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं तो ये हो जाएगी हमारी x एक्सिस एंड ये हो जाएगी हमारी y एक्सिस। ओरिजिन में से पास होगा मतलब यहाँ से पास होगा पैराबोला। जब y 4 है मतलब यहाँ पे कहीं पे पॉइंट होगा एंड x प्लस 2 एंड माइनस 2 दोनों साइड, तो पैराबोला जो है वो कुछ इस तरह से हमको मिलेगा, इस तरह से कुछ पैराबोला मिलेगा। उसके बाद ग्राफ में हम प्लॉट कर लेते हैं लाइन को। लाइन का इक्वेशन क्या है, y दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है। तो इसके लिए भी सेम चीज करते हैं हम, x एंड y। वन टाइम x 0, सेकेंड टाइम y 0। इस इक्वेशन में जब हम x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। एंड अगर हम y की जगह पे 0 पुट करते हैं तो 0 दैट इज इक्वल टू x प्लस 2। प्लस 2 सामने जाएगा तो माइनस 2, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस 2। इसको अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो x की वैल्यू 0 है तब y क्या है, 2, मतलब यहाँ पे कहीं पे पॉइंट आएगा। उसी टाइम y की वैल्यू क्या है, जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या है, माइनस 2, मतलब पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो ये जो लाइन है वो कुछ इस तरह से हमको मिलेगी। अभी हमको पता है पैराबोला जो है उसमें एरिया जो है वो कौन सा मिलेगा, इनर पोर्शन मिलेगा हमको। एंड लाइन जो है उसका एरिया जो है वो बिलो द लाइन, मतलब ये वाला मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में कॉमन एरिया जो है वो कौन सा है, तो दोनों में कॉमन एरिया ये वाला होगा। तो ये एरिया हमको फाइंड आउट करना है, किसका यूज करके, इंटीग्रेशन का यूज करके। अभी ये एरिया अगर हमको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमको ये पॉइंट कौन सा होगा एंड ये पॉइंट कौन सा होगा वो पता होना चाहिए, तो ही हम लिमिट ले सकते हैं। तो ये जो है वो दोनों का क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। हमको पता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या है, y। तो इस इक्वेशन में y की जगह पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो क्या मिलेगा। तो इस वाले इक्वेशन में y की जगह पे अगर हम एक्स स्क्वायर पुट करें तो एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 2 होगा। इन दोनों को सामने ले लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। माइनस 2, 2 के दो ऐसे पार्ट जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस प्लस x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। माइनस 2 इंटू 1 क्या होगा, माइनस 2। माइनस 2x में से प्लस x माइनस होगा तो क्या बचेगा, माइनस x बचेगा। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, x, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस 1 कॉमन, तो अंदर क्या बचा, x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम तो इसका रीग्रुपिंग हो जाएगा। सो x प्लस 1 एंड x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। इन दोनों को इंडिविजुअली 0 से कंपेयर करें तो ये प्लस 1 सामने जाएगा तो माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस 1। एंड दूसरी x की वैल्यू क्या होगी, माइनस 2 सामने जाएगा तो प्लस 2।
इसका मतलब ये जो दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पे इस साइड कहाँ पे होगा -1 पे एंड इस साइड कहाँ पे होगा 2 पे, ये होगा ओरिजिन 0। अभी यहाँ पे -1 से लेके हमको फाइंड आउट करना है 2 तक का एरिया, लेकिन ये जो है वो उसमें एक्स्ट्रा पार्ट है। तो हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? हमको पता है जब हम लाइन का इंटीग्रेशन करेंगे -1 to 2 लिमिट लेके, तब हमको ये नीचे वाला पूरा एरिया मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, अगर हम पैराबोला जो है उसका इंटीग्रेशन करते हैं -1 to 2, तो वो भी हमको नीचे वाला पोर्शन ही देगा, मतलब ये वाला पोर्शन देगा। तो लाइन के इक्वेशन में पैराबोला का जो पार्ट है उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम एरिया की फॉर्मूला है एरिया ए दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 to x2 y dx। अभी यहाँ पे x, अगर हम इक्वेशन में y को सब्जेक्ट बनाते हैं तो लिमिट कहाँ पे लेंगे, हम x पे लेंगे। अगर लिमिट हमने y पे ली है तो इक्वेशन में सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, x को बनाएंगे। यहाँ पे हमने लिमिट ली है y पे -1 to 2, सो इंटीग्रेशन -1 to 2। सबसे पहले किसका इक्वेशन आएगा, लाइन का इक्वेशन आएगा। लाइन का इक्वेशन क्या है, x + 2 dx माइनस पैराबोला को उसमें से क्या करना है, माइनस करना है। सो इंटीग्रेशन -1 to 2, पैराबोला के इक्वेशन में y इज इक्वल टू क्या है, x², तो यहाँ पे आ जाएगा x² dx। इंटीग्रेशन करते हैं एंड सिंप्लीफाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे लिमिट दोनों में क्या है, कॉमन है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं -1 to 2 x + 2 - x² dx। इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। सो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2 प्लस 2 कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2x माइनस x², उसका इंटीग्रेशन क्या होगा x³/3। लिमिट आ जाएगी -1 to 2। सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो अपर लिमिट सबसे पहले इक्वेशन में अगर हम 2 को पुट करें तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4/2 माइनस यहाँ पे प्लस 2 × 2 क्या होगा 4 माइनस 2⁻³ यानी कि 8/3 माइनस लोअर लिमिट क्या है -1, -1 का स्क्वायर क्या होगा +1/2 प्लस 2 × x यानी कि यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा -2 -1⁻³ वो क्या होगा -1, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा +1/3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये कैंसल आउट हो जाएगा 2 से। सो यहाँ पे 4 + 2 क्या हो जाएगा 6 - 8/3 माइनस यहाँ पे एलसीएम क्या होगा 6 होगा। सो 6 यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो 3 - 12 + 2 कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा, सो 6 × 3 क्या होगा 18 -8 माइनस यहाँ पे 3 + 2 5, 12 में से माइनस होगा तो -7/6 माइनस माइनस +7/6, ये क्या हो जाएगा 10/3 + 7/6। एलसीएम क्या होगा यहाँ पे 6 होगा तो 2 से मल्टीप्लाई, सो 20 + 7, सो 27/6। 3 से डिवाइड करेंगे दोनों को, सो 9 and 2, सो आंसर हमारा क्या हो गया 9/2। सो ये जो एरिया है वो हमको क्या मिला 9/2, जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया